गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज़ूलॉजी पेपर फर्स्ट में हमने यूरोकॉर्डेटा के स्पेसिमेन के रूप में हर्डमानिया की डिटेल स्टडी को पढ़ा। अब इससे आगे बढ़ते हुए आज हम सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के एनिमल ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस के बारे में आगे शुरू करेंगे। ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस यह जंतु फाइलम कॉर्डेटा सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा को बिलोंग करने वाला एनिमल है। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा मीन्स सिफेलिक रीजन में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। यह वह प्रतिनिधि है कॉर्डेट समूह का जिसमें बॉडी के सिफेलिक यानी हेड रीजन से लेकर के टेल रीजन तक पूरी लंबाई में टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर के रूप में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस एनिमल का है वो यह है कि यह जंतु एक्सक्लूसिवली मैराइन होने के साथ साथ स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि ये 3 प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स जैसे कि नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड तथा फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं, इन तीनों ही कैरेक्टर्स को जीवन पर्यंत अपनी बॉडी में बियर करके रखता है। और इसी कारण से सिंपल प्रिमिटिव कॉर्डेट कंडीशन को डिस्प्ले करने के कारण यह जंतु ब्लूप्रिंट ऑफ फाइलम कॉर्डेटा माना जाता है। सिफेलोकॉर्डेट्स जो हैं इनका सबसे बेस्ट नोन एग्जाम्पल ब्रेंकियोस्टोमा ही है। ब्रेंकियोस्टोमा जो है इसे एम्फिओक्सिस भी कहा जाता है। एम्फिओक्सिस शब्द का मतलब होता है डबल शार्प। शरीर के दोनों ही सिरे जो होते हैं वो पॉइंटेड नुकीले होते हैं। इस कारण से इस एनिमल को एम्फिओक्सिस नाम दिया गया। एक कॉमन नेम के द्वारा भी इस जंतु को पहचाना जाता है और वह नेम है द लैंसलेट। लैंसलेट कहते हैं भाले को। भाले की तरह दोनों ही किनारे नुकीले शार्प होने के कारण से एक छोटे भाले नुमा आकृति के कारण इस जंतु को लैंसलेट भी कहा जाता है। कॉर्डेटा फाइलम की स्टडी में यह एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है जो कि जीवन पर्यंत कॉर्डेट कैरेक्टर्स को बियर करने की शुरुआत यहाँ पर करता है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम बात कर चुके हैं फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप एक्रेनिएटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम के अंडर एक ही क्लास आती है जिस क्लास का नाम है लेप्टोकार्डी। और लेप्टोकार्डी का ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिटेल में सारे कैरेक्टर्स को अपने साथ रखता है। नेचर, हैबिट या हैबिटेट के हिसाब से देखा जाए तो मोस्टली ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस जो हैं इनकी 9 स्पीशीज़ अभी तक आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। अधिकांश प्रजातियां जो होती हैं वो ऐसे ओशियंस या समुद्रों में पाई जाती हैं जहां पर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। वार्मर सीज जो हैं उनमें ये एनिमल जो होता है वो स्पेसिफिकली ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। सामान्यतः ब्रैकिश वाटर या सॉल्टी वाटर के अंदर ये समुद्र में किनारों पर छिछले जल में पाया जाता है, शैलो वाटर में पाया जाता है, जिसके आसपास मिट्टी या दलदल जैसी स्थितियां यहाँ पर होती हैं। मिट्टी या दलदल और छिछले पानी में पाए जाने के कारण इसके स्वभाव की एक खास विशेषता यह होती है कि ये अधिकांशतः आसपास की दलदली मिट्टी के अंदर अपनी बॉडी को अंदर की तरफ धंसा करके रखता है। एंटीरियर एंड जो होता है वो मिट्टी से ऊपर होता है और सामान्यतः 90 डिग्री के एंगल पर अपराइट पोजीशन के अंदर ये अपनी बॉडी को रखता है। रात के समय या धुंधला होने पर ये एनिमल जो होता है एक्टिव स्विमर की फॉर्म में सक्रिय रूप से छिछले जल में इधर से उधर तैरता है, मसल्स की सहायता से स्विम करता है, किंतु स्विमिंग के समय में इसकी बॉडी की पोजीशन जो होती है वो सामान्यतः वर्टिकल पोजीशन ही होती है।
देखने पर मछली जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में मछलियाँ नहीं होती हैं। एक और खासियत जो हमने हर्डमानिया में भी देखी, ये एनिमल भी हर्डमानिया की तरह टिपिकल सीलियरी फीडर होते हैं। सीलिया सामान्य तौर पर छोटे छोटी तंतुनुमा संरचनाएं आहार नाल में माउथ वाले पोर्शन पर दूसरी ओपनिंग्स पर प्रेजेंट होती हैं। बॉडी में एंटर करने वाले पानी को छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू फूड पार्टिकल्स की सॉर्टिंग करके उन्हें एज ए फूड काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ हर्डमानिया के कंट्रास्ट में ये एनिमल्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। बाह्य तौर पर नर और मादा को पहचाना नहीं जा सकता। गोनैड्स या जननांग जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो सिंपल स्ट्रक्चर वाले होते हैं और हम उनका सेक्शन काट करके ही नर और मादा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर्डमानिया के कंट्रास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट या प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, कोई लार्वा अवस्था यहाँ नहीं पाई जाती है। मैराइन एनिमल होने के कारण जीवन की अधिकांश क्रियाएं जो होती हैं वो समुद्री जल में ही संपादित होती हैं। तो ये था सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस का एक सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं कि एनिमल जो है कैसा दिखता है, बॉडी जो होती है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नली विजिबल होते हैं बाह्य तौर पर जिन्हें हम देख सकते हैं। सामान्य तौर पर हर्डमानिया या ब्रेंकियोस्टोमा जो है ये स्मॉल नैरो फिश लाइक शेप वाले एनिमल्स होते हैं। शरीर की लंबाई सामान्यतः 5 से 8 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के भी नेकेड आई से हम इनको देख सकते हैं। बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, दोनों ही किनारों पर पॉइंटेड होती है, इसलिए लेंसलेट कहा जाता है। ये बॉडी जो होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी की जो शेप है, ये इस बात के लिए अनुकूलित होती है कि जंतु आराम से तैर सकता है, मिट्टी के अंदर अपनी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकता है। बॉडी का डिवीज़न की अगर बात करें, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेट एनिमल है, बॉडी का डिवीज़न स्ट्रक्चर सिंपल होता है। बॉडी 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एंटीरियर रीजन जो होता है उसे ट्रंक या धड़ कहा जाता है। पोस्टीरियर रीजन जो होता है उसे टेल रीजन के नाम से जाना जाता है। ट्रू हेड या सुविकसित सिर जो होता है वो यहाँ पर सामान्यतः डिजनरेट और अनुपस्थित होता है। बॉडी में एंटीरियर रीजन जो है, ट्रंक रीजन जो होता है, ये 2/3 पार्ट बनाता है। टेल रीजन जो होता है वो पोस्टीरियरली 1/3 पार्ट जो है वो इसके थ्रू बनता है। बॉडी के ऊपर बॉडी वॉल प्रेजेंट होती है। हर्डमानिया जैसा टेस्ट यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। बॉडी के एंटीरियर ट्रंक रीजन में यहाँ पर एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे माउथ कहा जाता है। इन टोटल एनिमल की बॉडी में 3 ओपनिंग्स यहाँ पर होती हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेशन बनाती हैं। बॉडी का एंटीरियर एंड ट्रंक रीजन जो होता है, इस रीजन पे वेंट्रल सरफेस के ऊपर एक छोटा सा स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे माउथ कहा जाता है। एंटीरियर एंड के ऊपर एनिमल के ट्रंक रीजन के आगे स्किन वाला पोर्शन जो होता है वो आगे की तरफ थोड़ा सा अतिवृद्धि बना करके एक नुकीली संरचना बनाता है जिसे रोस्ट्रम या तुंड कहा जाता है। तो इस रोस्ट्रम या तुंड के जस्ट पीछे अधर तल के ऊपर स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग के रूप में माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ की पोजीशन वेंट्रल सरफेस पे होती है और माउथ वाला रीजन जो होता है इसके चारों तरफ स्किन की मेम्ब्रेनस एक फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। एक छोटा सा पर्दे जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इसे ओरल हुड कहा जाता है, जो कि माउथ को चारों तरफ से कवर करके रखता है।
दूसरी ओपनिंग जो बॉडी में प्रेजेंट होती है उसे एट्रियोपोर कहा जाता है। एट्रियोपोर जो होता है ये भी बॉडी के मिड वेंट्रल पोजीशन पर मिलने वाला छोटा सा छिद्र होता है। ये बॉडी के लगभग 2/3 भाग में से पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, जहाँ से एनिमल का टेल रीजन जो होता है वो सामान्यतः शुरू तो नहीं होता है, लेकिन इस पोर्शन तक एनिमल का वेंट्रल फिन प्रेजेंट होता है। टेल रीजन जहाँ से शुरू होता है उस पोर्शन पर तीसरी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे एनस या गुदा कहा जाता है। तो इस तरीके से एनिमल जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए मेनली 3 ओपनिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग वाली ओपनिंग, माउथ और एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग एनस यहाँ प्रेजेंट होती है। तीसरी ओपनिंग एट्रियोपोर, एट्रियम कैविटी जिसका नाम हमने हर्डमानिया में भी सुना था, उस एट्रियम कैविटी से अधिक मात्रा में जल जो होता है उसे बाहर निकालने का काम करता है। एनिमल फिश लाइक होता है, लेकिन मछलियों के समान यहाँ पर पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जोड़ी के रूप में फिन्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, किंतु 3 फिन्स जो होते हैं वो हर्डमानिया की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो इसे तैरने में मदद करते हैं। तीनों ही फिन्स जो होते हैं वो बॉडी में अपनी पोजीशन या स्थिति के आधार पर डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन और वेंट्रल फिन के नाम से जाने जाते हैं। डॉर्सल फिन जो होता है वो बॉडी के पूरे ट्रंक वाले रीजन के ऊपर, पृष्ठ तल के ऊपर फैला हुआ एक फोल्ड होता है, और पीछे की तरफ ये जो होता है वो कॉर्डल फिन के साथ जाकर के जुड़ता है। वेंट्रल फिन जो होता है वो बॉडी के वेंट्रल पोजीशन के ऊपर स्किन की फोल्डिंग के रूप में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर साइड से शुरू होता है और पोस्टीरियर साइड के अंदर जहाँ पर एट्रियोपोर छिद्र उपस्थित होता है वहाँ तक ये फिन जो है वो फैला रहता है। तीसरा फिन जो है उसे कॉर्डल फिन या टेल फिन के नाम से जाना जाता है, और ये एनिमल के टेल रीजन में मिलने वाला एक छोटा सा फिन होता है, ब्रॉड होता है और ये टेल रीजन के दोनों तरफ उपस्थित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 सिंगल फिन्स जो प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कॉर्डल फिन, ये ब्रेंकियोस्टोमा को पानी में स्विम करने में, तैरने में मदद करते हैं। तीनों ही फिन्स यहाँ पर जो होते हैं, इन फिन्स के आंतरिक रूप से इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ यहाँ पर अंत्य कंकाल जैसी छोटी छोटी संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जो स्ट्रक्चर के फिन, जहाँ पर फिन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। इन तीनों फिन्स के साथ साथ यहाँ पर दोनों तरफ फिन्स के साथ साथ समानांतर रूप से कुछ स्किन की मेम्ब्रेनस फोल्डिंग्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो एनिमल को यहाँ पर मिट्टी में छुपने में, बरो करने में मदद करती हैं। तो ये था एनिमल की बाह्य आकारी की शारीरिक संरचना, जो चीज़ें हमें एक्सटर्नली विजिबल होती हैं। अगर हम एनिमल की बॉडी को अपने सामने रख कर के देखते हैं या माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो बॉडी के लेटरल साइड्स में पार्श्व सतहों पर स्किन या बॉडी वॉल के अंदर हमें स्क्वायर शेप के अरेंजमेंट्स दिखाई देते हैं। ये संरचनाएं यहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं, ये एनिमल के गोनेड्स होते हैं, जो कि लेटरल साइड्स के अंदर माउथ और एट्रियोपोर के बीच वाली जो जगह होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और इसके साथ साथ वी शेप की संरचनाएं दिखाई देती हैं, पतली पतली। ये वी शेप की संरचनाएं जो होती हैं ये मसल बैंड्स होते हैं, जो बॉडी के पार्श्व सतहों पर उपस्थित होते हैं और बॉडी वॉल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं।